अब कौन आ गया? नमस्ते मैम साहब। नमस्ते काका, आप यहाँ पे? अब क्या चाहिए आपको? ये मैं गांव से आ रहा था तो आपके लिए सब्जियां और दूध लेके आया था। अरे काका, आप आ गए? कैसे हो? नमस्ते साहब। नमस्ते। आप बाहर क्यों हो? अंदर आ जाओ। अरे रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? हाँ, कितने गंदे चप्पल हैं, इन्हें लेके अंदर आओगे? पता नहीं कहाँ कहाँ ये गंदगी भरी होगी इसमें। साइड में उतारो, तब आओ अंदर। ठीक है मैम साहब। और बताइए काका, आपकी बेटी की तबीयत ठीक है अब? हाँ साहब, मेरी बिटिया अब ठीक है। आपने जो पैसे दिए थे ना, उससे उसका इलाज हो सका। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलो अच्छी बात है। और आपके गांव में सब कैसे हैं? गांव में सब बढ़िया है साहब। ये गांव से आया था तो आपके लिए ताज़े फल सब्जियां और दूध लेके आया हूँ मैं। अरे काका, इनकी क्या ज़रूरत थी? आप जब भी गांव से आते हो ना, हमारे लिए कुछ ना कुछ लेकर जरूर आते हो। काका, मेरी कॉल आ रही है, आप जब तक बैठो मैं बात करके आता हूँ। अरे अरे रुको, कहाँ बैठ रहे हो? हाँ, कितना एक्सपेंसिव सोफा है, पता भी है? तुमने ना पूरी जिंदगी में इतने पैसे देखे नहीं होंगे जितने का वो सोफा है। और वैसे भी तुम्हारी ना औकात नहीं है सोफे पे बैठने की। तुम्हारी औकात पता है कहाँ पे है? वहाँ जमीन पे। तो वहीं जाके बैठो। ठीक है मैम साहब, माफ़ कीजिएगा मुझे। वैसे काका, एक बात बताओ, आप लोग इतने बेशर्म कैसे होते हो? हाँ, जब मन किया मुंह उठा के आ जाते हो पैसे मांगने के लिए। आप लोग को जरा भी शर्म नहीं आती है? जहाँ पे आप लोग काम करते हो वहीं पे आ जाते हो, साहब मेरी ना बेटी बीमार है, साहब मेरी पत्नी का एक्सीडेंट हो गया और मुझे पैसे दे दो, है ना? कितना झूठ बोलते हो आप लोग। अरे चंद पैसे के लिए कोई झूठ कैसे बोल सकता है, वो भी इतना बड़ा कि मेरी बेटी बीमार हो गई है, उसका ऑपरेशन कराना है। थोड़ी बहुत तो शर्म होगी ना आपके अंदर। और मैं ना भूली नहीं हूँ, आप मेरे घर से पूरे 50,000 रुपये लेके गए थे। और क्या लगा आपको? हाँ, ये 200 रुपये की सब्जी और ये थोड़े से दूध लेके आओगे तो हम भूल जाएंगे पैसों को? जो तुम ये भोली भाली शक्ल बना के आते हो ना और मेरे पति से पैसे ऐंठते हो, वो तो बेचारा भोला भाला है, उसे कुछ समझ में नहीं आता। पर मुझे ना तुम्हारी सारी चालाकियाँ बहुत अच्छे से समझ में आती है। पता नहीं। वैसे एक बात बताओ, तुम लोग अब ऐसे हो गए हो कि शुरू से ही ऐसे थे? लोगों के पैसे लूट लूट के अपना घर चलाते हो। सोचो समाज में कितनी बदनामी होती होगी आप लोग की। लोग भी क्या सोचते होंगे ना आपके बारे में कि ये गरीब का नाटक करता है और आ जाता है पैसे मांगने रोज रोज। पर आपको पता है, अब आपको इस घर में कोई भी काम नहीं मिलने वाला, समझे? अगर आप ये सोच के आए हो कि मैं आऊँगा और पैसे मांगूंगा, साहब मुझे पैसे दे देंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि अब मैं यहाँ पे हूँ और आपको ना एक फूटी कौड़ी ले जाने नहीं दूंगी यहाँ से, समझे? मैम साहब, आप गलत समझ रही हैं। मैं यहाँ पैसे मांगने नहीं आया हूँ। अच्छा, मतलब आप यहाँ पे पैसे मांगने नहीं आए हो। मैं समझ गई क्यों आए हो। आप यहाँ पे काम मांगने आए हो। लेकिन मैं आपको एक बात साफ साफ बता दूं कि आपको अब यहाँ पे कोई काम नहीं मिलेगा, समझे? क्योंकि जो आपने किया है ना, उसके बाद आपको काम तो क्या, मैं अपने घर में घुसने भी ना दूं। मुझे तुम्हारे साहब की वजह से मुझे तुम्हें झेलना पड़ रहा है, वरना तुम जैसे लोगों को ना अपने घर के आसपास भी ना भटकने दूं, समझे? मतलब इतनी बेइज्जती होने के बाद भी तुम मेरे सामने खड़े हो ना, कितनी बेशर्मी की बात है। तुम्हारी जगह अगर मैं होती ना तो कब का शर्म से डूब मरी होती। और अगर जरा भी आत्मसम्मान बचा हो ना तो चुपचाप यहाँ से निकल ले, समझा? और कभी भी मेरी आंखों के सामने मत आइयो। अरे नव्या, काका कहाँ गए? काका वो तो गए अपने घर। मैंने उनको इतनी खरी खोटी सुनाई ना कि उनको जाने में मजबूरी होना पड़ा। तुम्हें पता है, वो इस बार भी यहाँ पे ना तुमसे पैसे लेने आए थे। पहले वाले पैसे तो दिए नहीं अभी तक, फिर से आ गए मुंह उठा के पैसे मांगने। और तुम एक बात बताओ मुझे, हमारे घर में के पैसों का पेड़ उग रहा है? जो मनाए जैसे मनाए तुमसे पैसे मांग लेगा और तुम दे दोगे उसे। यार इतना भी भोला क्यों बनना है? अरे नव्या, तुम पागल वागल हो क्या? ये क्या बदतमीजी थी? मैंने कोई बदतमीजी नहीं की। ये लोग ना इसी लायक है, खुद तो कमाते खाते हैं नहीं, दूसरों के पैसे पे पलते हैं। जब मन किया आ गए मुंह उठा के, साफ पैसे दे दो, घर में बीमार है मेरे लोग। खैर, तुमसे क्या ही बहस करनी। साहब को नमस्कार। मैं रामू काका। साहब,
मैं आपके घर आने वाला हूँ, मुझे मालूम है कि आप मुझसे पैसे नहीं लेंगे, इसलिए ये पैसे मैं इस सब्जी वाले थैले में रख रहा हूँ ताकि मेरे जाने के बाद आपको ये पैसे मिल सकें। तुम इस पर्ची को इतना ध्यान से क्यों पढ़ रहे हो? क्या लिखा है इसमें? जरूर पैसे मांगे होंगे। साहब, आपने जिस तरह से मुझे पैसों की मदद की है उससे मेरी बिटिया का इलाज हो सका है, उससे मैं आपका बहुत ऋणी हूँ। कृपया इस पैसे को स्वीकार कीजिए और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके कारण मेरी बिटिया की जान बच सकी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब। आपका रामू। तो देख लिया तुमने, आ गया तुम्हें समझ कि वो तुमसे पैसे मांगने आए थे या कुछ और। अरे नव्या, थोड़ी तो शर्म की होती। वो कितने बुजुर्ग आदमी थे और कितने सालों से हमारे घर काम कर रहे थे। कम से कम उनकी नहीं, उनकी उम्र का तो लिहाज किया होता। उनके साथ कितनी बदतमीजी की तुमने और उनको घर से भी भगा दिया। नव्या, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। और देखो, ये देखो पैसे, वो ना यहाँ पर हमारे पैसे देने आए थे, ना कि यहाँ पर कोई काम वगैरह मांगने आए थे। और तुमने उनके साथ क्या किया? उनके साथ बदतमीजी की और उनको यहाँ से घर से भगा दिया। नव्या, ये तुमने बहुत गलत किया। ऐसी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। हाँ, मुझसे जाने अनजाने में बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने काका को क्या कुछ नहीं बोल दिया, इतना कुछ सुना दिया कि वो यहाँ से चले गए। तुम एक काम करो ना, प्लीज़ काका को वापस लेके आओ, मुझे उनसे माफ़ी मांगनी है। चलो, अब मैं उन्हें लेकर आता हूँ।